अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 डेटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी की रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। क्या कह रहे हैं? फिल इन दी ब्लैंक्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इन अ बार ग्राफ द डैश ऑफ ईच बार इज़ सेम। कहते हैं बार ग्राफ के लिए क्या होना चाहिए, बार ग्राफ में विड्थ जो है वो आपके पास सेम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। अगर आप ये देखें, ये डबल बार ग्राफ है और देखें इसकी विड्थ जो है दोनों की सेम है, जो इसकी विड्थ है वो सेम है। इसी तरह से आप ये देखें, ये भी बार ग्राफ है, ये भी देखें इसकी विड्थ आपके पास सेम है। इसी तरह से आपके पास ये बार ग्राफ है, तो ये देखें डबल बार ग्राफ है, इसकी भी विड्थ सेम है। बार ग्राफ में क्या होता है कि विड्थ ऑफ बार जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका सेकेंड पार्ट। बी पार्ट है जी, क्या कहते हैं, आर बार ग्राफ कैन बी ऑफ डैश टाइप्स। बार ग्राफ की दो टाइप्स होती हैं, एक तो सिंपल बार ग्राफ होता है और उस को डबल बार ग्राफ भी कहते हैं, और एक बार ग्राफ होता है जिसे लाइन ग्राफ कहते हैं। तो बार ग्राफ की टोटल कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सर्कल ग्राफ। जो सर्कल ग्राफ है उसे पाई चार्ट भी कहते हैं, ठीक है, सर्कल ग्राफ को पाई चार्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है a dash is drawn by joining the dots representing the quantity of given value in the question। क्या ड्रॉ किया जाता है डॉट्स की मदद से? उसे कहते हैं लाइन ग्राफ। डॉट्स की मदद से जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसे कहते हैं लाइन ग्राफ। नेक्स्ट है आपके पास द टाइप ऑफ ग्राफ टू रिप्रेजेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स इन टर्म 1 इन टर्म 2। दो टर्म के रिजल्ट्स अगर बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किए जाएँ तो उसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं मरवस वेट फ्रॉम बर्थ टू 7 ईयर्स। पैदाइश से लेके 7 साल तक एज शोन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ। उसका इस बार ग्राफ में शो हो रहा है उसका वेट कितना है। रीड द ग्राफ टू आंसर दी क्वेश्चंस। कहते हैं इस ग्राफ को रीड करें और इन क्वेश्चंस के आंसर्स दें। पहले मैं आपको ग्राफ से सिखा देती हूँ। अब आप देखें, यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिकली 0, 10, 20, 30, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मरवा का कितना वेट है, सेकंड ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में एंड सेवन्थ ईयर में। अब आप अगर नोटिस करें तो ये है 0 और ये 10, और ये ग्राफ जो है, ये जो पर्पल सा कलर आ रहा है ये यहाँ पे आ रहा है। अब आप अंदाजे से कर सकते हो कि यहाँ पे तकरीबन आ रहा है, देखिए ये जगह आ रही है 8 से थोड़ा सा पहले, सॉरी 10 से थोड़ा सा पहले, तो ये कितना है जी 8 के बाद फिर 9 और फिर ये 10 ग्राफ में शो हो रहा है। नेक्स्ट देखें कि ये 10 वाली लाइन है ये वाली, और 10 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी ये तकरीबन 12 है। नेक्स्ट देखें ये 20 से, ये देखें 14 वाला, ये देखें ये 20 और ये 10 और 20 के तकरीबन दरमियान में है ये दोनों, तो ये तकरीबन आपके पास कितना है 14। नेक्स्ट देखें फिफ्थ ईयर में, ये देखें 20 से थोड़ा सा कम है, तकरीबन ये आप कह सकते हैं आपके पास 18 है। नेक्स्ट देखें ये 22 कितना है, 20 से थोड़ा सा ऊपर है। अगर आप नोटिस करें तो ये देखें ये रहा 20, ये जो पिंक कलर का है 20 से थोड़ा सा ऊपर है, ये 22 है, और ये जो लास्ट वाला है ये कितना है 30। तो आपसे कह रहे हैं वट वॉज मरवाज वेट एट द एज ऑफ 1 ईयर। पहले साल में मरवा का वज़न कितना था, तो कितना था 8 kg। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज मरवाज वेट द सेम एंड बाय हाउ मच। कौन सा साल ऐसा था जिसपे मरवा का वेट एक जैसा था और कितना था। आप देखें थर्ड और फोर्थ ईयर दोनों में मरवा का वज़न एक जैसा था और कितना है 14 kg, ठीक है। नेक्स्ट है वट वॉज द टाइम ड्यूरेशन इन विच मरवाज वेट इंक्रीज द मोस्ट। कौन सा ऐसा टाइम है जिसपे मरवा का वेट बहुत ज़्यादा है, यानी बड़ा है, एंड बाय हाउ मच, और कितना। तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वेट उसका जाके 7वें साल में, और कितना है 30 kg। अब देखें लास्ट ईयर में यानी 7th ईयर में इसका है जी 30 kg, और पहले इसका कितना था 22 kg। 30 में से 22 माइनस करें, यानी इस 6th और 7th ईयर में इसका 8 किलो वज़न बढ़ा है।
वट वॉज द टाइम ड्यूरेशन इन विच मरवाज वेट इंक्रीज द लीस्ट, जिसमें सबसे कम बढ़ा है, एंड बाय हाउ मच, और कितना। सबसे कम किस में बढ़ा है जी, सबसे कम। अब देखिए वो आपसे कह रहे हैं वट वॉज द टाइम ड्यूरेशन इन विच मरवाज वेट इंक्रीज द लीस्ट एंड बाय हाउ मच। कहते हैं किस में सबसे कम उसका वेट बढ़ा है। तो देखिए फर्स्ट से सेकेंड ईयर में 2 kg बढ़ा है, सेकेंड से थर्ड ईयर में 2 kg बढ़ा है, थर्ड से फोर्थ ईयर में बढ़ा ही नहीं है, फोर्थ से फिफ्थ में 4 kg, फिफ्थ से सिक्स्थ में भी 4 kg, और सिक्स से सेवन्थ में 8 kg। तो इसका मतलब है फर्स्ट से सेकेंड ईयर में इसका 2 kg बढ़ा है। तो सबसे कम वेट जो है फर्स्ट से सेकेंड ईयर में, बुक पे उन्होंने थर्ड से फोर्थ ईयर का लिखा हुआ है आंसर में, थर्ड और फोर्थ ईयर में तो उसका वेट पे कोई चेंज आया ही नहीं था। नेक्स्ट है हाउ मच डिड मरवाज वेट इंक्रीज इन टोटल फ्रॉम द एज ऑफ 1 year to 7 years। टोटल कितना चेंज आया है, टोटल उसका 7वें साल में 30 kg है, और शुरू में उसका था 8 kg। 30 में से 8 माइनस करें तो 22 किलोग्राम जो है उसके वेट में चेंज आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, आहद हैज़ प्लांटेड डिफरेंट फ्लावर्स इन हिज गार्डन। आहद जो है वो मुख्तलिफ फूलों के पौधे लगा रहा है अपने गार्डन में। द नंबर एंड टाइप इज़ शोन इन बार ग्राफ। कहते हैं ये बार ग्राफ दिया गया है, आपको यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कहते हैं रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहते हैं ग्राफ को रीड करें और इन क्वेश्चंस के आंसर्स दें। तो ये देखें ग्राफ है आपके पास, ठीक है। ये देखिए ग्राफ मैंने आपके पास शो किया, थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको ये ठीक से नज़र आ जाए। अब देखिए सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे स्प्रिंग फ्लावर है, ये जो ग्रीन कलर का है, और ये देखिए ये जाके ना 20 से मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, गुले। नेक्स्ट फ्लावर जो है गुल हुआ है, पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं। बहरहाल ये 10 से थोड़ा सा ऊपर है, और ये कितना है 10 और 15 के दरमियान में तकरीबन आ रहा है, ये तकरीबन 12 है। ठीक है, ये देख लें आप, यहाँ पे आ रहा है 10 और 15 के दरमियान में। नेक्स्ट देखिए ये जो ब्लू कलर का है ये आपके पास कौन सा है, डैफोडिल है, और ये कितना है जी, ये 10 से थोड़ा सा नीचे है, यानी ये कितना है 9। ठीक है, 10 से थोड़ा सा नीचे अगर आप नोटिस करें तो ये देखें 10 से थोड़ा सा नीचे है। नेक्स्ट है जी ट्यूलिप। ट्यूलिप जो है वो कहाँ पे है जी, 10 से थोड़ा सा ऊपर, 12 वाले से थोड़ा सा नीचे, 10 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये कितना है 11। नेक्स्ट है आपके पास जो नेक्स्ट है आपके पास क्रिसेंथेमम। ये आपके पास 10 से थोड़ा सा नीचे है, और ये तकरीबन है आपके पास 8। और लास्ट है आपके पास रोज़, यानी गुलाब के फूल हैं, और ये कितने हैं 10। अब देखिए आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी रोजेज़ आर देयर इन आहद गार्डन। आहद के गार्डन में कितने रोजेज़ हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कितने रोजेज़ हैं, एग्जैक्ट 10 है। ये देखें ये वाला है रोजेज़ का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ मच लेस आर द ट्यूलिप्स देन द गुले कसदी। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि ट्यूलिप जो हैं वो गुले कसदी से कितने लेस हैं। ठीक है, गुले कसदी टोटल 12 हैं और ट्यूलिप 11 है। ये देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था, 12 में से 11 माइनस करें तो 1, यानी कितने कम हैं जी, एक कम है गुले कसदी। नेक्स्ट है आपके पास विच फ्लावर आर प्रेजेंट इन द मोस्ट इन आहद्स गार्डन, हाउ मैनी आर। कितना कौन से वाला जो है वो ज़्यादा तादाद में है। तो ये देखिए जो स्प्रिंग फ्लावर है वो सबसे ज़्यादा तादाद में है, और वो कितना है 20, सबसे ज़्यादा स्प्रिंग फ्लावर है। राइट अ फ्रैक्शन फॉर द नंबर ऑफ़ ट्यूलिप्स। ट्यूलिप्स मैंने आपको लिखवाए थे 11 हैं, और बाकी सारों को अगर आप ऐड करें, रोज़ 10 हैं, क्रिसिमम 8 हैं, ट्यूलिप 11 हैं, इन सारों को अगर आप ऐड करें तो ये टोटल हैं जी 70। तो ये आपके पास क्या फ्रैक्शन बनेगी 11/70। नेक्स्ट है राइट अ फ्रैक्शन फॉर द नंबर ऑफ़ ट्यूलिप्स, ये मैंने आपको बता दिया अभी। नेक्स्ट है
विच फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द लीस्ट नंबर इन आहस गार्डन एंड हाउ मैनी आर दे। कहते हैं सबसे कम कौन से हैं जी गार्डन में सबसे कम है क्रिसेंथेमम, और कितने हैं जी 8। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग डबल बार ग्राफ एंड आंसर द गिवन बिलो। कहते हैं इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें और जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर्स दें। कहते हैं ये जो ब्राउन शेड है ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू है स्काई ब्लू जो है ये आपके पास बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्रिकेट में ये एक गर्ल्स के एक बॉयज़ का क्रिकेट इतने स्टूडेंट्स को पसंद है, इसी तरह से टेनिस का, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। अब कहते हैं विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड स्पोर्ट ऑफ द बॉयज़। कहते हैं लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी स्पोर्ट है, और तो सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट जो लड़कों को पसंद है वो देखिए सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका ऊपर जा रहा है जी, क्रिकेट का। तो सबसे मोस्ट फेवरेट कौन सी है, क्रिकेट। हाउ मैनी गर्ल्स लाइक फुटबॉल, फुटबॉल कितनी गर्ल्स को पसंद है। आप देखिए ये रहा फुटबॉल का ग्राफ, ठीक है, ये गर्ल्स का है और ये बॉयज़ का है। अब गर्ल्स को कितना पसंद है, गर्ल्स का ब्राउन कलर का है, तो ये देखें ये कहाँ जाके मैच हो रहा है 12 पे। तो कितनी गर्ल्स को फुटबॉल पसंद है, 12। विच स्पोर्ट इज़ लाइक बाय 13 बॉयज़, कितने कहते हैं कौन सी स्पोर्ट ऐसी है जो कि 13 लड़कों को पसंद है। तो 13 बॉयज़ यहाँ आ रहा है ना, 12 और 14 के दरमियान, इसका मतलब है कि क्रिकेट जो है वो 13 लड़कों को पसंद है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टेनिस, कितने बच्चे जो हैं वो टेनिस को पसंद करें। अब टेनिस में देखें कि एक ये आपके पास बॉयज़ का है, और बॉयज़ का कितना आ रहा है 12, और गर्ल्स का कितना आ रहा है 10। ये 12 आ रहा है और ये 10 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो कितना बनता है 10 + 12 22, यानी 22 स्टूडेंट्स को टेनिस पसंद है, जिसमें 12 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। नेक्स्ट है बट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कहते हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने। तो देखें हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ साइड पे सारों का 1 बाय 1 लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है क्रिकेट का, क्रिकेट 21 बच्चों को पसंद है, जिनमें ये देखें 13 बॉयज़ हैं, ये देखें 13 बॉयज़ हैं, और कितनी गर्ल्स हैं 8। 13 + 8 कितना आ गया 21, इसीलिए सबसे पहले मैंने 21 लिखा है। नेक्स्ट है टेनिस, टेनिस 12 लड़कों को पसंद है और 10 लड़कियों को, तो टेनिस कितना है जी 22। नेक्स्ट है आपके पास फुटबॉल, फुटबॉल देखें ये गर्ल्स की लाइन है, 12 लड़कियों को फुटबॉल पसंद है और कितने लड़कों को, ये देखें ये बॉयज़ हैं और ये कितने हैं जी 10। तो ये भी आपके पास 10 + 12 ये भी 22 बनता है, इसलिए मैंने यहाँ 22 लिखा है। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, लास्ट वाला बास्केटबॉल, बास्केटबॉल देखें कितने बॉयज़ को पसंद है। तो ये देखें बास्केटबॉल को अगर आप देखें तो ये 10 और 12 के दरमियान आ रहा है, यानी 11 बॉयज़ को पसंद है, और गर्ल्स कितनी आ रही हैं 6। 11 + 6 आपके पास कितना आ गया 17। तो टोटल ये आ रहा है 21 + 22 + 22 + 17 यानी 82 को। द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अ डाइस इज रोल्ड वंस, कहते हैं एक डाई को रोल किया जाता है एक बार। बट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कुछ आगे उन्होंने इसके पॉइंट्स दिए हुए हम देखते हैं। सबसे पहला है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर डाइस में कौन कौन से होते हैं। तो डाइस में होते ही 1 से लेके 6 तक हैं, तो 4 से बड़े 5 और 6 हैं। ये इक्वली लाइकली आएगा या मोर लाइकली आएगा या लेस आएगा। इक्वली तो आ नहीं सकता क्योंकि बराबर तो है नहीं, टोटल 6 हैं, 6 में से 2 आए हैं, मोर ज़्यादा भी नहीं आ सकता, तो ये क्या होगा लेस लाइकली। ठीक है, गेटिंग एन इवन नंबर, आपके पास जब डाइस को थ्रो करते हो तो क्या आता है इवन नंबर 2 4 6 जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं। टोटल होता है ना 1 2 3 4 5 6, उसमें 2 4 6 जो 2 पे ये जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो इवन 3 है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वली लाइकली। गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे कौन से हैं जी, नंबर्स 1 से लेके 6 तक हैं, तो ये सर्टन होगा, यानी यकीनी तौर पे वो उनमें से कोई ना कोई नंबर तो आएगा। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर होता है 7 8 9 10, वो तो डाइस में होते ही नहीं है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है गेटिंग अ नंबर लेस देन 2, 2 से छोटे नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ये लेस लाइकली होगा, यानी कम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। इन
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि डेसिमल नंबर्स का जो यूनिट हमने छोड़ दिया है वो कंप्लीट कर लें।